नमस्कार मित्रों। तो हम सभी 10th के बोर्ड को देखते हुए जो आपका सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार अपना काम करेंगे संस्कृत व्याकरण पे। तो अगस्त मास में जो आपका समास से सिलेबस है वो बिहार बोर्ड को देखते हुए कर्मधारय समास है। तो आइए हम सभी लोग कर्मधारय समास को देखें और जानें कि क्या है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता और स्थिर से देखिएगा ताकि आपके परीक्षा में ये काम आए और आप आसानी से विषय को समझें और उसके अनुसार आंसर देके अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कर्मधारय समास। तो सबसे पहले की जो कर्मधारय समास है यह क्या है भाई? कर्मधारय समास क्या है इसे हम जाने। तो सबसे पहला पॉइंट जो कर्मधारय समास है वह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। कर्मधारय समास फिर से जानेंगे। कर्मधारय समास जो है वह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। अब इसके बाद जो हम इसके विषय में जानेंगे वो है कि यह तत्पुरुष समास का एक भेद है और इसका एक अलग नाम है। अर्थात हम कर्मधारय समास को एक अलग नाम से भी जानते हैं और यह नाम आपका है समानाधिकरण तत्पुरुष। क्या नाम है? समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष। आप भूलिएगा मत, आपके सामने अगर नाम आए समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय समास, आप बिना किसी हेजिटेशन के साथ ये कन्फर्म हो जाए कि ये दोनों नाम एक ही समास का है और यह किसका भेद है? तत्पुरुष समास का भेद है। आइए अब इसके बारे में हम आगे की जानकारी प्राप्त करें। आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे कि हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको नोट कराएंगे और आप इसी पॉइंट से चलते हुए इन्हें याद करेंगे। तो पहला जो है यह आपको 3 प्रकार से प्राप्त होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अर्थात जो कर्मधारय समास है वो आपको 3 तरह से देखने को मिल सकता है। पहला कि पूर्व पद इसका विशेषण होगा। विशेषण और उत्तर पद जो होगा वह विशेष्य होगा। उत्तर पद क्या होगा? विशेष्य। तो देखिए मैंने बोला 3 तरह से आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रकार ये होगा कि इसका पूर्व पद क्या होगा? विशेषण और उत्तर पद जो होगा विशेष्य होगा। अब दूसरा जो प्रकार आपको मिलेगा वो इसी के तरह पूर्व पद उपमान होगा। उपमान और इसका उत्तर पद जो होगा वह
उपमय होगा, उपमय होगा। ठीक, तो देखिए मैं फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूं। जो कर्मधारय समास होगा उसका वह तीन तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। पहला, जिसमें प्रथम पद जो होगा वो विशेषण होगा, द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद जो होगा विशेष होगा। दूसरा प्रकार जो आपको मिलेगा, पूर्व पद इसका उपमान होगा और उत्तर पद क्या होगा, उपमेय होगा। अगर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो वो बहुत ही आसान है और इसके जो है दोनों पद क्या होगा, इसके दोनों पद आपका विशेषण होगा। इसके दोनों पद क्या होगा, विशेषण होगा। ये तीन तरह से आपको कर्मधारय समास देखने को मिल सकता है और इस तीन आधार पे आप यह निर्णय ले सकते हैं, आप जान सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है और कैसे है। तब एक चीज और अगर हम इसमें देखें, देखिए मैं अभी आपको इसके बारे में एक परिचय दे रहा हूँ। आप किसी भी व्यक्ति को कैसे जानते हो, अधिक से अधिक जानकारी कैसे उसके बारे में कलेक्ट करते हो, परिचय से ना। तो जस्ट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एक परिचय दे रहा हूँ, आप इसे एक परिचय की तरह देखना कि कर्मधारय समास कौन है, इसके क्या क्या गुण है। तो देखिए इस समास की जो एक विशेषता है, इसके दोनों पदों में क्या होता है कि समान विभक्ति होती है। इसके दोनों पदों में क्या होती है, जो विभक्ति होती है वो समान होती है। तो इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। पहचानने का एक और आपको तरीका मिला कि ऐसे समास जिसके दोनों पदों में क्या हो, समान विभक्ति होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास इसका जो परिचय है अर्थात कर्मधारय समास का वह क्लियर है। अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसे और भी स्पष्ट करें। क्या है, तो आपके पास जो पहला उदाहरण है वो आप देखिए, नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम, उत्पलम क्या है पहला एग्जाम्पल, नीलम उत्पलम। ध्यान देंगे मैंने जो बात किया था इस समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, तो ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। इसमें देख ले आप क्या है, दोनों में समान विभक्ति आपको दिख रही होगी। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम समान है। अब जो आपका समस्त पद बनेगा, हाँ एक चीज और ध्यान, ये क्या हो गए आपका, अभी जो पद दो अलग अलग है इसे हम विग्रह पद के नाम से भी जानते हैं। किस पद के नाम से जानते हैं, विग्रह पद। अब जब इन दोनों पदों को एक कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समस्त पद। तो इसका जो समस्त पद बनेगा वो देखो अब, नीलोपलम क्या हो गया, नीलोपलम। अब हम एक और एग्जाम्पल देखें, विशालः। देखिए दूसरा, विशालः वृक्ष। अब
ध्यान देंगे कि ये जो दो पद है इसमें एक है विशालः और जो दूसरा है वो है वृक्ष। अब देख लें, इसमें की विभक्ति और इसकी विभक्ति अर्थात पूर्व पदों में की जो विभक्ति है और उत्तर पद की जो विभक्ति है समान है। प्रथमा विभक्ति एक वचन दोनों में आ रहा है। अब जब हम इसका क्या करेंगे, समस्त पद बनाएंगे तो वो आपका हो जाएगा विशाल, विशाल वृक्ष। क्या हो जाएगा, विशाल वृक्ष। तो अभी जो मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिखाया, यह एग्जाम्पल आपको जो मैं पहला प्रकार बताया था जिसके उत्तर पद क्या हो जाएंगे विशेष और पूर्व पद क्या हो जाएगा विशेषण। आप देख लीजिए, उत्तर पद है ये क्या हो गया विशेष, अर्थात जिसकी हम विशेषता बतला रहे हैं उसे क्या बोलते हैं विशेष। तो यहाँ वृक्ष है, इस वृक्ष की विशेषता क्या है, यह विशाल है। क्या है भाई, विशाल है। तो आपका पूर्व पद क्या हो गया विशेषण और उत्तर पद क्या हो गया विशेष। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपका जो मैंने कर्मधारय समास का पहला प्रकार बताया था जिसके पूर्व पद क्या हो जाएगा विशेषण और उत्तर पद क्या हो जाएगा विशेष, उसका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे और अगर समझने में कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मैसेज के द्वारा आपको सही जवाब बताऊंगा। तो आइए अब इसी का जो दूसरा प्रकार है उसको हम देखते हैं। महान, महान च असौ राजा। देखिए क्या है, महान च असौ राजा। जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे महान च असौ राजा तो आपका हो जाएगा महाराजः। क्या हो जाएगा महाराजः। देखें महाराजः। अब एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं क्या होता है, थोड़ी सी और बात स्पष्ट हो उसके बारे में। चंद्र, क्या है भाई, चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम। जब इस विग्रह पद का हम समस्त पद बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा चंद्र मुखम। क्या बन जाएगा चंद्र मुखम। अब देखिए, जो दूसरे प्रकार की बात मैंने किया था उसमें मैंने बोला था पहला पद क्या हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा उपमान, और दूसरा पद क्या हो जाएगा उपमेय। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला पद क्या है उपमान और दूसरा पद क्या है उपमेय। चंद्र इव मुखम, अर्थात चंद्र के समान जिसका मुख हो, चंद्र के समान जिसका मुख हो, तो वो क्या हो गया चंद्र मुखम। एक नोट समझ के आप यहां जान लें, अगर आपको च असौ और इव, असौ और इव दिख जाए तो आप समझ लो कि वो कौन सा समास है, कर्म धारय समास है। कौन सा समास है, कर्म धारय समास है। ये इसका एक सिंबल है
इस सिंबल के माध्यम से भी आप इस चीज को जान सकते हैं। अब एक जो लास्ट तीसरे प्रकार की बात मैंने आप सभी के समक्ष किया था, उस तीसरे प्रकार को भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, उदाहरण है शीतम। क्या है भाई? शीतम च, शीतम च उष्णम, शीतम च उष्णम। आप अभी तक जो समास देखे हैं या पढ़े होंगे, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है? विग्रह पद। इसको क्या हम बोलते हैं? विग्रह पद। और जो आपका है शीतम च उष्णम, अर्थात शीत और गर्मी, उष्मा। तो मैंने आपको बताया है, अगर आपका ध्यान होगा तो जो तीसरा टाइप था, इसके दोनों पद अर्थात उभय पद विशेषण होता है। तो यहाँ देखिए, शीत भी क्या है? ठंडक भी क्या है? विशेषण का काम करता है। और उष्ण भी क्या है? सॉरी, उष्ण भी क्या है? विशेषण का काम करता है। अब जब इसका हम क्या करेंगे भाई? समस्त पद बनाएंगे तो वो आपका हो जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्णम। क्या हो जाएगा? शीतोष्णम। यहाँ पे हम जो समुच्चय बोधक पद होते हैं, उनका हम क्या करते हैं? लोप करते हैं। ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, क्योंकि जब हम समास की चर्चा करते हैं उसी टाइम क्या होता है? फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं कि इसके समुच्चय बोध है सब, और विभक्ति का लोप करके हम दो पदों का मेल करते हैं। अब इसमें अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो देखिए, रक्तस, रक्तश्च, रक्तश्च पीतः। क्या है? रक्तश्च पीतः। ये आपका विग्रह पद है। अब जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा रक्त पीतः, रक्त पीतः। मैं आपका ध्यान एक बार संधि के तरफ ले जाना चाहूंगा। अगर आप संधि पढ़े होंगे तो यहाँ रक्त और पीत दोनों मिलके कैसे बन जाता है? रक्त पीतः। शीत और उष्ण मिलके कैसे बन जाता है? शीतोष्ण। संधि से आपको पता चल रहा है। और अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है तो मेरा संधि जाके आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। मैंने संधि के ऊपर अलग से ही एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें कोई कठिनाई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आए, मुझसे क्वेश्चन करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का सही उत्तर दे, आपको संतुष्ट करूं। धन्यवाद।